हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है 323 रुपये फी लीटर तक। सवाल यह है कि आखिर कब तक इस मुल्क का आम आदमी ही कुर्बानियाँ देता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदील अहमद। मैं हुकूमत से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपने हफ्तावार बुनियादों पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है, तो क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल आया है कि हफ्तावार टैक्सेस भी कम किए जाए, या सिर्फ कीमतें बढ़ाने का निज़ाम ही रह गया है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की असल कीमत से कहीं ज़्यादा टैक्सेस और लेवीज वसूल की जा रही हैं। यानी अवाम सिर्फ पेट्रोल नहीं खरीद रहे, बल्कि हुकूमत के अखराजात का बोझ भी उठा रहे हैं। ये वही अवाम है जो पहले ही महंगाई के समुंदर में डूब रहे हैं। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी और अब पेट्रोल भी आसमान पर पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कुर्बानियाँ सिर्फ अवाम ही क्यों दें? क्या कभी हुक्मरान तबके ने भी कुर्बानी देने का सोचा है? आपने अवाम पर 55 रुपये का इजाफा तो कर दिया है, लेकिन क्या आपको ये ख्याल आया कि हुक्मरानों के दर्जनों गाड़ियों के काफिले ख़त्म किए जाएँ? क्या आपको ये ख्याल आया कि सरकारी प्रोटोकॉल्स ख़त्म किए जाएँ? एक वजीर, एक ऑफिसर जब सड़क पर निकलता है तो उसके आगे पीछे 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 55 गाड़ियों का काफिला होता है। एक आदमी की तशरीफ ले जाने के लिए पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये काफिले ख़त्म कर दिए जाएं? अगर वाकई हुकूमत को आवाम के दर्द का एहसास है तो 55 गाड़ियों के काफिले ख़त्म करें। आए एक तजुर्बा करके देखते हैं। हुक्मरान हज़रात हज़ारों सीसी की लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, क्यों ना वो भी 600 सीसी की गाड़ियों पर आ जाए। हाँ, बिल्कुल वही गाड़ियाँ जिनमें इस मुल्क का आम शहरी सफ़र करता है। तब शायद इन्हें पता चलेगा कि आवाम किस कर्ब से गुजर रही है। आज एक मजदूर सुबह घर से निकलता है तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है उसे कि पेट्रोल डलवाऊं या बच्चों के लिए दूध लेकर जाऊं। एक तालिब इल्म जब घर से निकलता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि यूनिवर्सिटी जाऊं या किराया दूं। लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान तबका, जिनकी शाह खर्चियाँ आज भी वैसे ही हैं, प्रोटोकॉल वैसा ही है, गाड़ियाँ वैसे ही हैं, अखराजात वैसे ही हैं। अगर वाकई मुल्क मुश्किल में है, अगर वाकई मईशत दबाव में है, तो कुर्बानी सिर्फ आवाम ही क्यों दें? कुर्बानी का आगाज़ ऐवानों से होना चाहिए। कुर्बानी का आगाज़ वज़ीरों और मुशीरों से होना चाहिए। पेट्रोल पर टैक्सेस कम करें, गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात कम करें, प्रोटोकॉल का कल्चर ख़त्म करें, क्योंकि जब तक हुक्मरान खुद मिसाल कायम नहीं करेंगे, इस वक्त तक आवाम का एतमाद कभी भी बहाल नहीं होगा। ये मुल्क सिर्फ हुकूमत का नहीं, ये मुल्क 24 करोड़ आवाम का है, और अगर आवाम ही महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे तो मईशत कैसे चलेगी? आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात न करे, बल्कि हकीकी रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना आसान है, लेकिन आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखना मुश्किल है। और याद रखें कि अगर हुक्मरान तबका आज भी आवाम की आवाज़ नहीं सुनेगा तो ये गुस्सा, ये बेबसी और ये तकलीफ एक दिन बहुत बड़ा तूफ़ान बन सकती है। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिल का सवाल है। आखिर कब तक? नाज़रीन, आप इस मामले पर अपनी क्या राय देंगे? क्या हुकूमत को पहले अपने अखराजात कम करने चाहिए या आवाम पर मज़ीद बोझ डालना चाहिए? अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए।